मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारक, दार्शनिक और अंधविश्वास के विरोधी थे। इस लेक्चर में हम उनके जीवन परिचय, इम्पोर्टेंट टीचिंग्स और टर्निंग वाटर इंसिडेंट और बाबर से भेंट जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए लेक्चर को कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान से समझिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं श्री गुरु नानक देव जी की जर्नी। इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1469 से 1539 तक। बात करते हैं बर्थ एंड अर्ली लाइफ की, तो इनकी बर्थ जो डेट है वो है अप्रैल 15 1469। और ये जो कत्थक का महीना आता है, ठीक है, उसमें इनकी जब पूर्णमासी आती है, फुल मून जिसे कहते हैं, तब इनका बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, और ये जो कत्थक आपने वर्ड सुना है, ये नानक शाही कैलेंडर होता है एक सिखों का, नानक शाही कैलेंडर। ठीक है, उसका महीना आता है कत्थक। उसकी पूर्णमासी को, फुल मून को, इनका जो बर्थ डेट है वो मनाया जाता है, मतलब बर्थडे मनाया जाता है इनका। तो बर्थ प्लेस जो है श्री गुरु नानक देव जी का, वो है राय भोई दी तलवंडी, आजकल ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, और ये है पाकिस्तान में। ठीक है, इनके फादर मेहता कालू जी एक रेवेन्यू पटवारी या अकाउंटेंट, रेवेन्यू अकाउंटेंट का काम करते थे। मदर का नाम है माता तृप्ता जी। सिस्टर है बेबे नानकी। ये इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है कि इन्होंने फर्स्ट रिकॉग्नाइज़ किया था इनकी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस को। ठीक है, एजुकेशन जो थी इनकी वो थी लर्नड पर्शियन, अरेबिक एंड संस्कृत, क्वेश्चनड कन्वेंशनल एजुकेशन सीकिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ इंस्टेड। ठीक है, जो मैरिज हुई थी इनकी, मैरिड टू माता सुलखनी जी इन 1487 एट बटाला। ठीक है, इनके जो बेटे थे वो थे श्री चंद जी, फाउंडर ऑफ द उदासी सेक्ट, एंड लक्ष्मी दास। ठीक है जी, दो इनके बेटे थे। आगे चलते हैं मेजर लाइफ इवेंट्स और टर्निंग पॉइंट्स पे। जो इनकी एम्प्लॉयमेंट रही है, एम्प्लॉयमेंट इन्होंने वर्कड एज स्टोर कीपर वर्क किया है। ठीक है, फॉर नवाब दौलत खान लोधी। कहाँ पे किया है इन्होंने? सुल्तानपुर लोधी में। ठीक है, जो इनकी इनलाइटनमेंट हुई थी, मतलब जो प्रकाश हुआ था इन्हें, वो हुआ था 1496 में। तब ये 3 दिनों के लिए मतलब डिसअपेयर हो गए थे, गायब हो गए थे 3 दिनों के लिए। काली बैन रिवर जो है उसके किनारे इनको इनलाइटनमेंट हुई थी। और इनका जो फर्स्ट मैसेज था सबके लिए वो था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। मतलब देयर इज़ नो हिंदू नो मुसलमान, ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड। मतलब भगवान के सामने सब एक हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। ये रिलीजन को इक्वल मानते थे, सभी रिलीजन को इक्वल मानते थे। तो फाउंडिंग सिखिज़म, ठीक है, इन्होंने सिखिज़म को फाउंड किया। सेट द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू फेथ फोकसिंग ऑन वन गॉड, एक ओंकार। एक ओंकार का इन्होंने इजाद किया था। मतलब एक ओंकार जो वर्ड आया था वो इनके मुख से आया था। ठीक है, ये कहते थे कि सिर्फ एक भगवान है, उसको आप पूजो, उसको उसका नाम जप करो। ठीक है, जो इनकी ज्योति ज्योत हुई थी, पासिंग मतलब हुई थी, वो हुई थी 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में, पाकिस्तान में।
ठीक है। अब इनकी जो स्पिरिचुअल जर्नीस है वो है 28,000 किलोमीटर। ये 28,000 किलोमीटर ऑन फुट चले थे, ठीक है। अपने जो इनकी स्पिरिचुअल लेसनिंग थी वो सबको बांटने के लिए। जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम्स में वो आता है कि इनका जो कंपेनियन था वो कौन था, वो था भाई मर्दाना, ठीक है, जो कि एक मुस्लिम कंपेनियन था, ठीक है जी। आगे इनकी उदासी मेजर प्लेसेस विजिटेड, मतलब जो इन्होंने प्लेस विज़िट की थी, ईस्ट में इन्होंने ये गए थे दिल्ली, हरिद्वार, बनारस, पटना बिहार रीजन, कामपुर असम, कामरूप असम तक, ठीक है। साउथ में गए थे ये कांचीपुरम तमिलनाडु, रामेश्वरम, श्रीलंका, संगलादीप, यहाँ तक। वेस्ट में ये गए थे मुल्तान और पंजाब रीजन में, मक्का मदीना भी ये गए थे, बगदाद और इराक़ भी ये गए थे। नॉर्थ रीजन में कश्मीर रीजन, सुमेर पर्वत, हिमालयाज़, तिब्बतन रीजन, ठीक है। इन्होंने एक मेथड फॉर्म किया था, संगत सर्व्ड लंगर बियॉन्ड कास्ट लाइंस, इनगेज थ्रू डायलॉग एंड कीर्तन। तो फिर से उदासीस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो उदासीस थी इनकी वो थी टुवर्ड बंगाल एंड असम, विजिटेड हरिद्वार, बनारस और कामरूप। सेकेंड जो उदासी थी वो थी साउथ में टुवर्ड श्रीलंका, विजिटेड रामेश्वरम। जो थर्ड उदासी थी नॉर्थ की साइड थी वो थी टुवर्ड्स तिब्बत एंड कश्मीर। और जो फोर्थ उदासी थी वो थी वेस्ट में टुवर्ड मक्का मदीना एंड बगदाद, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। जो इनकी कोर टीचिंग थी, जो 3 पिलर्स ये लेके चलते थे, और PSSB में ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, फंडामेंटल पिलर्स ऑफ सिखिज़म इस्टेब्लिश्ड बाय श्री गुरु नानक देव जी। तो वो थे नाम जपना, कीरत करना और वंड छकना, ठीक है जी। तो नाम जपने में क्या था कि रिमेंबर एंड मेडिटेट ऑन डिवाइन नेम, मतलब भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो। फोकस ऑन गॉड्स प्रेजेंट एंड क्वालिटीज़, कल्टिवेट इनर अवेयरनेस थ्रू डिवोशन, प्रैक्टिस थ्रू प्रेयर एंड प्रेयर कीर्तन एंड सिमरन, मतलब भगवान का जितना मर्जी नाम जपो, ठीक है। दूसरा था कीरत करनी, मतलब जो भी आप कमाओ वो एथिकल होना चाहिए, एथिकल वर्क से ऑनेस्ट होकर अर्न करो, अपने हाउस होल्ड को जो अपनी मेहनत की कमाई है उससे चलाओ, ठीक है। प्रोवाइड सेल्फ एंड फैमिली थ्रू डिग्निफाइड लेबर, मेंटेन इंटीग्रिटी इन ऑल एक्शंस, ठीक है। और तीसरा था इनका जो की पिलर था वंड छकना, शेयर विद अदर्स फ्रॉम योर अर्निंग, मतलब आप हम एक कहावत होती है कि बांट कर खाना चाहिए, तो वो ही वंड छकना को दर्शाता है, ठीक है। इन्होंने एक लंगर प्रथा को भी किया था स्टार्ट। अदर जो की टीचिंग थी इनकी वो थी एक ओंकार, बिलीफ इन वन सुप्रीम फॉर्मलेस क्रिएटर, ठीक है। आगे इक्वलिटी पे चलते हैं। तो ये इन्होंने जो कास्ट सिस्टम, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, और इन्होंने जो इक्वलिटी ऑफ वुमन इसको भी एडवोकेट किया था, ठीक है, मतलब इस पे भी ये बोले थे। आगे संगत एंड पंगत इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है। संगत का मीनिंग होता है जो पूरी संगत कंग्रेगेशन होती है, मतलब इकट्ठे होते हैं लोग, उसे संगत कहते हैं। और कम्युनिटी डाइनिंग मतलब पंगत, और लंगर जिसे कहा जाता है, मतलब इस जो लंगर होता है उसमें सारे कास्ट के लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, मतलब कम्युनिटी डाइनिंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने कास्ट बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो की वर्क्स एंड कंट्रीब्यूशन जो इनकी जो एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है वो है कंपोज्ड 974 हिम्स, शब्द और पद्स। और ये 974 जो हिम्स और शब्द हैं या पद्स है वो आपको जो गुरुबानी है उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
आगे चलते हैं। इनकी जो मेजर बानी है वो कौन सी है? जपजी साहिब, फाउंड इन द बिगनिंग ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, आसा दी वार, 12 माह, सिद्ध घोष, डायलॉग विद योगीस, जो योगीस के साथ इन्होंने डायलॉग किए थे उसे उन्हें सिद्ध घोष का नाम दिया गया, ओंकार, बाबर बानी, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बाबर बानी क्या होती है? बाबर बानी वो है कि जब बाबर अपने शासन में क्रूरता फैला रहा था, मतलब उसने अपने शासन में बहुत लोगों की हत्या कर दी थी, गलत काम करता था, तो उसको अपोज़ करने के लिए, बाबर को अपोज़ करने के लिए इन्होंने बाबर बानी मतलब बाबर से बातचीत की थी, और बाबर ने इन्हें बंदी भी बनाया था। तो बाबर के साथ जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने उसको समझाया कि ये चीज़ जो तू कर रहा है वो गलत है, ठीक है। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसने पूरे मान सम्मान के साथ इन्हें वहाँ से रिहा किया और साथ में कई और लोगों को भी रिहा किया अपनी कैद से। तो उस चीज़ को बाबर बानी का नाम दिया गया था, ठीक है। इन्होंने एक सिटी भी फाउंड की थी जो कि करतारपुर साहिब थी 1522 में, ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने संगत इकट्ठी की थी। अब आते हैं जो लास्ट हमारा पॉइंट रह गया है, P+P एग्ज़ाम हॉटस्पॉट प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या चल रहा है। इनका सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कंपेनियन कौन है? भाई मर्दाना रबाबी थे ये, और ये थे मुस्लिम कम्युनिटी के, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और सक्सेसर जो इन्होंने अपॉइंट किए थे भाई लहना, ठीक है जी, वो थे जिनको लेटर गुरु अंगद देव जी का नाम दिया गया था, ठीक है। की फ्रेज इनके यही रहे हैं कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ठीक है। इन्होंने जनेऊ पहनने से भी मना किया था, ठीक है, जो कि हमारा हिंदुओं का सेक्रेट थ्रेड माना जाता है, स्टेटिंग दैट ट्रू सेक्रेट थ्रेड इज़ मेड ऑफ मर्सी एंड कंटेनमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। मीटिंग विद बाबर सैदपुर में, इनकी जो मीटिंग हुई थी वो सैदपुर अमीनाबाद में हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। आगे जो एक और मेन पॉइंट है इनका, टर्निंग वाटर, ये एक हरिद्वार का इंसिडेंट था। इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि जो हरिद्वार के लोग हैं वो वो वहाँ का जो पानी होता है हरिद्वार में, गंगा का पानी, उसको ईस्ट की साइड मतलब हाथ में लेके ईस्ट की साइड बहाते थे। उनका मानना ये था कि ये जो पानी हम ईस्ट की साइड बहा रहे हैं ये हमारे एंसेस्टर्स को मिलता है, मतलब हमारे पूर्वजों को मिलता है पानी, अगर हम ईस्ट की साइड बहाएंगे इसे, तो मतलब हाथ में लेके ईस्ट की साइड को कर देंगे तो ये हमारे एंसेस्टर्स को जाएगा। इन्होंने टर्निंग वाटर एक मोड़ दिया कि उन्होंने ईस्ट की जगह वेस्ट पे डालना शुरू कर दिया जाकर वो पानी। तो लोगों ने इनसे पूछा कि आप दूसरी साइड को भेज रहे हो पानी को, तो इन्होंने कहा कि अगर आपका मानने से कि हम ईस्ट में डालेंगे तो एंसेस्टर तक पहुंच सकता है, तो वेस्ट में डालने से क्या मेरे खेतों तक नहीं पहुंच जाएगा पानी? तो ये बात लोगों को बड़ी अटपटी लगी थी। ये था इनका टर्निंग वाटर पॉइंट, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो ऐसे अंधविश्वास है उनसे दूर रहिए, ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी को इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। आगे जो टाइमलाइन चेकलिस्ट है वो आप देख लीजिए। बर्थ जो हुआ था 1469 में हुआ था, इनलाइटनमेंट जो हुई थी 1496 में हुई थी, ठीक है। सेटलमेंट इन करतारपुर वो हुई थी 1522 में, और जो ज्योति जोत ये समा गए थे वो हुए थे 1539 में। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ अगर आपको कोई भी डाउट आए इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई लेक्चर आप देखना चाहते हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं आपको बताता हूँ, वो हम करेंगे श्री गुरु अंगद देव जी के लिए।
इनकी भी पूरी मैं आपको डिटेल में सारा कुछ लेके आऊँगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।